स्टूडेंट, चलिए हम 10th क्लास का फिजिक्स का चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। ठीक है, लाइट चैप्टर है ये, इसको सिंपली लाइट बोलते हैं 10th क्लास में। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे आते हैं। लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है एंड कैन चेंज इट्स डायरेक्शन व्हेन इंसिडेंट ऑन ए शाइनी सरफेस। जब किसी शाइनी सरफेस से ये स्ट्राइक करती है तो ये बैंड हो जाती है। ठीक है, अपने डायरेक्शन को चेंज कर देती है। ठीक है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विद द नेचर ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, यानी लाइट से रिलेटेड जितने भी हम फिनोमेना पढ़ते हैं, जिस साइंस की ब्रांच में, उसका नाम होता है ऑप्टिक्स। क्या बोलते हैं इसको? ऑप्टिक्स। ठीक, लाइट डज नॉट रिक्वायर ए मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन, यानी लाइट के चलने के लिए कोई मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि सन से अर्थ के बीच में वैक्यूम है, कोई मटेरियल मीडियम नहीं है, लाइट फिर भी हम तक पहुंच रही है। दैट मीन्स लाइट को चलने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। ठीक है, लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, डिफाइन द रिफ्लेक्शन एंड ऑल्सो राइट इट्स टाइप। रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन सिंपल क्या है? बाउंसिंग ऑफ ए लाइट, बाउंसिंग ऑफ ए लाइट, यानी लाइट का किसी सरफेस से बाउंस होना। जिस तरह बॉल बाउंस होती है, उसी तरह से लाइट का किसी सरफेस से, वो सरफेस स्मूथ भी हो सकती है या इरेगुलर सरफेस भी हो सकती है, तो लाइट का बाउंस होना किसी भी सरफेस से, वो क्या कहलाता है? आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देयर आर टू टाइप रिफ्लेक्शन, दो तरह के रिफ्लेक्शन होता है। एक तो होता है हमारे पास रेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी आपकी सरफेस कैसे होनी चाहिए? स्मूथ सरफेस, जिसको हम बोलते हैं स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। सरफेस कैसी? स्मूथ। ठीक है, देखिए एक पैटर्न बनेगा बिल्कुल रिफ्लेक्शन का। तो स्पेकुलर रेगुलर रिफ्लेक्शन इज द परफेक्ट मिरर लाइक रिफ्लेक्शंस, यानी मिरर लाइक रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब देखिए ये इरेगुलर सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, ये रिफ्लेक्शन, इस टाइप का रिफ्लेक्शन आपका कहलाता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ओके, जैसे आपका वुड से, ठीक है, इंसिडेंट ऑन वॉल, कोई आपकी इरेगुलर सरफेस है, जैसे कोई इरेगुलर वॉल है आपके पास, ठीक है, तो इस तरह की इरेगुलर सरफेस से जो लाइट स्ट्राइक होती है उसको हम बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक्सप्लेन रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट बाय ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन किस तरह का होता है? देखिए हमने ये मान लिया कि आपके पास m और m डैश आपका प्लेन मिरर है। ठीक है, ये जो हम डॉटेड लाइन बना रहे हैं, ये इसकी सरफेस कहलाती है, जो आपकी पॉलिश्ड सरफेस है, यानी जिसपे पॉलिश हुई है। ठीक है, पॉलिश हो रखी है जिसपे, उसे हम बोलते हैं, ये उस पर डॉटेड लाइन हमें बना देते हैं, यानी उस साइड पॉलिश है और इस साइड इसका रिफ्लेक्टिव सरफेस है। ठीक है, अब देखिए यहां से हमारे पास एक लाइट आई, इंसिडेंट लाइट। ठीक है, ये लाइट आई, ये लाइट रे है, ये रे आई और यहां से स्ट्राइक किया। जहां पे स्ट्राइक करती है उस पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, इस पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और यहां से ये ऐसे रिफ्लेक्ट होके चली गई। ध्यान दें, तो जो लाइट आपकी आती है, यानी इंसिडेंट होती है, उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, यानी ये लाइट, ये आपकी क्या है? इंसिडेंट रे, ये आपकी इंसिडेंट रे है। ये आपकी क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल, ये आपका है नॉर्मल। अच्छा, इस एंगल को, नॉर्मल और इंसिडेंट एंग के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो एंगल आपका रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनता है उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आई से रिप्रेजेंट करते हैं इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाता हूँ, तो देखिए आपके पास एक सरफेस है, प्लेन मिरर है। ठीक है, ये प्लेन मिरर है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया जहाँ पे रे हमने स्ट्राइक करानी है। ठीक, तो ये रे आई और ये रे यहाँ पे स्ट्राइक की, यहाँ पे ऐसे स्ट्राइक की। ठीक, और यहाँ से ऐसे ये रिफ्लेक्टेड रे, यानी ये वाली रे हमारी कहलाएगी इंसिडेंट रे, और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे।
ये आपका है नॉर्मल। तो ये वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये वाला एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है, ठीक है। और ये आपका मिरर है। जो प्लेन मिरर की हम बात कर रहे हैं, देखिए प्लेन मिरर में आपने देखा होगा कि अगर हम वर्ड को आर को ऐसे लिखें तो ये ऐसे दिखाई देते हैं, तो हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। क्या है ये? इसका फिनोमेना का नाम क्या है? लेटरल इन्वर्जन। या हमारे बाएं हाथ का दाएं हाथ, यानी राइट हैंड का लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड का राइट हैंड हमें जब दिखता है तो उसको हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। ओके, आगे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट इसका अगला क्वेश्चन आता है, राइट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की लॉ बताइए। तो देखिए राइट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है, सबसे पहले देखिए इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये कह रहा है देखिए ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, जहां पे हम एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करती हैं वो एक ही प्लेन में है। यानी देखो प्लेन, ये पेपर आपका जिस प्लेन में रखा हुआ है तो तीनों आपकी लाइन उसी प्लेन में है, ठीक। अगला लॉ कहता है, देखिए नेक्स्ट लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी आई और आर इक्वल होंगे, यानी एंगल ऑफ आई इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर, ठीक। एंगल आई और आर इक्वल होंगे, ठीक। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है आपके पास, देखिए इमेजेस के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। सबसे पहले में डिफरेंस बिटवीन द रियल एंड वर्चुअल इमेज। रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए दे आर फॉर्म्ड बाय द रे ऑफ लाइट एक्चुअली इंटरसेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद जो रे एक्चुअल में, अगर रे रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअल में मीट करती हैं, देखिए आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जब हम डायग्राम बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये रे एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही हैं या हम वर्चुअली इनको मिला रहे हैं, ठीक है। तो अगर रे एक्चुअल में इंटरसेक्ट करती हैं तो उससे बनने वाली इमेज बनती है हमारी रियल इमेज। दे आर फॉर्म्ड बाय द रे विच डू नॉट एक्चुअली इंटरसेक्ट। अगर एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं करती रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं करती तो जो इमेज बनती है उसको, या हमें उसको जबरदस्ती मिलाना पड़ता है, उन रेज को आपस में इंटरसेक्ट कराना पड़ता है, तो वो उन रेज से मिलने वाली जो हमारी इमेज होती है वो वर्चुअल इमेज होती है, ठीक है। दे आर इन्वर्टेड, यानी जो उल्टी इमेज बनती है किसी भी डायरेक्ट लेंस या मिरर से, जो भी उल्टी इमेज बनेगी हमें वो हमेशा रियल होगी, और जो सीधी इमेज बनेगी हमेशा वर्चुअल होगी, ठीक है। दे कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, यानी स्क्रीन पर, यानी आप जो मूवीज में देखते हैं जो स्क्रीन पे आपको दिखती है वो रियल इमेज होती है, और हम जो स्क्रीन पे नहीं ले सकते, जैसे आपके प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है, प्लेन मिरर से जैसे हम रोज अपना मुंह देखते हैं, तैयार होके आते हैं, तो वो उससे बनने वाली इमेज हमारी कैसी है? वर्चुअल इमेज है, ठीक है। स्क्रीन यानी जो मूवीज देखते हैं वो कैसी इमेज है? रियल, और जो हम सुबह सुबह अपना आईने में जो अपनी शक्ल देखते हैं वो क्या है? वर्चुअल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द स्फेरिकल मिरर, व्हाट राइट द टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं और क्या होते हैं स्फेरिकल मिरर, ठीक है। देखिए द मिरर whose polished reflecting surface is part of hollow sphere of glass or plastic is called spherical mirror। यानी जो हमारे मिरर्स किसी स्फेरिकल ग्लास या प्लास्टिक से निकलते हैं, ठीक है, और उनके एक सरफेस को पॉलिश कर देते हैं। देखिए जो मिरर्स हमारे किसी स्फेरिकल ग्लास या प्लास्टिक से बनते हैं जिनकी एक सरफेस पॉलिश हो, उसको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। ये दो टाइप के होते हैं, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। देखिए कनकेव के बारे में समझिए, ठीक है, कनकेव और कन्वेक्स। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, हाउ टू डिफरेंशिएट कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। तो देखिए ध्यान से देखिए ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट मैं इसको ऊपर बना के दिखा सकता हूँ आपको, यानी ये वाला पार्ट देखिए, अगर ये वाला पार्ट इस तरह से है और मैंने इसकी आउटर सरफेस को पॉलिश कर दिया, यानी इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जहां से हम रिफ्लेक्ट होगी लाइट वो कौन सी? इनवर्ड केव की फॉर्म में है। देखिए जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है और आउटर सरफेस को मैंने पॉलिश किया उसको हम क्या बोलते हैं? कनकेव, क्योंकि उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस केव की फॉर्म में है। तो ये क्या है? कनकेव। कन्वेक्स मिरर के बारे में देखिए, कन्वेक्स मिरर आपके पास किस तरह का होगा कि जिसके इनवर्ड पार्ट को मैं पॉलिश कर दूंगा, इनवर्ड पार्ट को मैंने क्या कर दिया? पॉलिश, ठीक है, और आउटर पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी आउटर पार्ट से रिफ्लेक्शन होगा।
देखिए इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कनकेव की, केव की फॉर्म में है, इसलिए इसका नाम क्या हो, कनकेव। और इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आउटर है, और इनवर्ड मैंने क्या किया, पॉलिश। तो जिसका इनवर्ड पार्ट पॉलिश होता है उसे कन्वेक्स, और जिसका आउटवर्ड पार्ट पॉलिश होता है उसको कनकेव मिरर बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या है, कनकेव, और ये क्या है, कन्वेक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफाइन द पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। पोल देखिए, किसी भी मिरर का सेंट्रल पार्ट, यानी अगर मैंने एक मिरर बना लिया, यहाँ पे देखिए मिरर मैंने बनाया, ऐसे करके मिरर बनाया, ठीक है, कौन सा मिरर है ये, आप समझ जाओगे ये कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर। ठीक है, इसका जो सेंटर पार्ट, बिल्कुल सेंटर पार्ट को मैं डॉट लगा दूं तो उसको पी से रिप्रेजेंट कर दूं तो क्या कहलाएगा आपका, पोल। क्या कहलाएगा, पोल। ये वाला मिरर बताइए कौन सा है, ये वाला मिरर, ये वाला मिरर आपका कन्वेक्स। इसके सेंट्रल पार्ट को मैं फिक्स कर दूं, पी लिख दूं तो क्या कहलाएगा आपका, पोल, यानी सेंट्रल पार्ट। किसी मिरर का सेंट्रल पार्ट किससे डिनोट होता है, पी से, इसे हम पोल बोलते हैं। डिफाइन द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। देखिए हमने जस्ट अभी बताया स्फेरिकल मिरर किसी भी स्पेयर से बनते हैं, जैसे ये है हमारे पास, ये स्पेयर था, इसमें से एक पार्ट हमने ऐसे निकाल लिया और इसको पॉलिश कर लिया। ठीक है, इसको हमने पॉलिश कर लिया। देखिए फिर से, ये हमारे पास एक स्पेयर है, ठीक, और स्पेयर का मैंने इतना पार्ट निकाल के पॉलिश कर दिया। ठीक है, इतना पार्ट मैंने निकाल लिया और ये पॉलिश कर दिया। ठीक है, तो ये कौन सा मिरर आपका, आपको पता है कन्वेक्स, क्योंकि इसका इनवर्ड पार्ट पॉलिश किया है मैंने। ठीक है, तो ये जिस स्पेयर में से निकाला गया है उसका एक सेंटर होगा, जिस स्पेयर में से इस मिरर को हम निकालते हैं उसका एक उसका एक सेंटर होगा, उस सेंटर को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी का नाम होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं उसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, ऐसे ही हम कनकेव, यानी जिस स्पेयर में से हम मिरर को निकालते हैं उस स्पेयर का सेंटर उस मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। देखिए अब इस मिरर के का मिड पॉइंट हमारा क्या है, पोल। ठीक, मिरर का मिड पॉइंट हमारे पास क्या है, पोल, और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मैं इसकी डिस्टेंस को मेजर कर लूं तो उसको मैं कैपिटल आर से लिखता हूं, किससे, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करता हूं, आर से, उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, ओके, तो ये जो पीसी डिस्टेंस है हमारी क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफाइन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। ध्यान से देखना, डिफाइन द प्रिंसिपल एक्सिस। हमने कहा अभी हमने एक मिरर बनाया, ठीक है, ये कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर, इसका एक पोल है, ठीक है, और ये जिस भी स्पेयर से निकला उसका एक सेंटर भी है। ठीक है, सेंटर सी, इस पी और सी को मिलाने वाली जो लाइन होती है, पी और सी को जो मिलाने वाली लाइन, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट पी एंड सी, यानी पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। यानी पी और सी को जो मिलाने वाली लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं इसको। ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपकी। ओके, अगला आपके पास, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का हमें प्रिंसिपल फोकस निकालना। देखिए फोकस क्या होता है, देखिए फोकस को मैं पहले समझा देता हूँ, उसके बाद आपको डेफिनेशन लर्न करने में ज्यादा इजी रहेगी। ठीक है, हम कनकेव मिरर की बात करते हैं तो कनकेव मिरर आपका इस तरह से होगा, ठीक, और यहां से हमारे पास एक पी पोल मिलेगा, यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर सी होगा। ठीक है, ऐसे, ठीक ऐसे होगा। ओके, तो ये कहता है कि कुछ रे ऐसे आएंगी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी। ये रेज आई, ठीक है, लाइट की रेज आएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी ऐसे। ठीक है, देखो कुछ रेज लाइट की आएंगी, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर वो गिरेंगी लाइट,
की रेज, ठीक है, आएंगी और रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से जाएंगी, रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ रिफ्लेक्शन होगा, बाउंस होगा, तो एक पॉइंट से जाएंगी, पैरेलल जितनी रेज आएंगी वो एक ही पॉइंट से जाएंगी और उस पॉइंट का नाम होगा प्रिंसिपल फोकस। उस पॉइंट का क्या नाम होगा? प्रिंसिपल फोकस। देखिए, द फोकस एफ इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कनकेव मिरर वेयर ऑल द इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट मतलब जो आने वाली रेज है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मिलेंगी, ठीक है, वो पॉइंट आपका क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। और ये फोकस इसका रियल होता है। देखो रियल क्यों? क्योंकि देखो लाइनें एक्चुअल में मिली हैं यहाँ पे, ठीक, ओके। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर। अब कनकेव मिरर की बात करते हैं, सॉरी ये कनकेव नहीं, कन्वेक्स, क्या है इस प्रिंट है कन्वेक्स, ठीक है, कन्वेक्स। अब कन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। देखिए कन्वेक्स मिरर किस तरह का होगा? कन्वेक्स मिरर इस तरह का होगा जिसकी इनवर्ड सरफेस को हम क्या करेंगे? पॉलिश करेंगे। इनवर्ड सरफेस को क्या किया? पॉलिश किया, ठीक है। अब ये इसका मिड पॉइंट है पोल, और इसका यहाँ से अगर हम सर्कल बनाएंगे तो ये आपका बनेगा सेंटर, यानी ये सी है। तो प्रिंसिपल एक्सिस को मिलाने वाली लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस आपकी ये ऐसे जाएगी, ऐसे, ठीक है। इसको हम पीछे बढ़ा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए लाइट इधर से तो आ नहीं सकती क्योंकि इधर तो पॉलिश है, तो लाइट तो इधर से ही आएगी क्योंकि इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। अब देखिए हमने कहा द रेज जो पैरेलल आएंगी, किसके पैरेलल आएंगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, ठीक। देखो अब ये जो रेज आई, इंसिडेंट रेज आई है, ये रेज अंदर तो जा नहीं सकती क्योंकि इधर तो पॉलिश है, तो यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। यहां से ए ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई और ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, कहीं आपस में मीट नहीं करते। लेकिन अगर मैं इसको पीछे बढ़ाने की कोशिश करूं, वर्चुअली मिलाने की कोशिश करूं, तो यहाँ पे मिलेंगे आके, देखो एक पॉइंट पर आके मिल जाएंगे वर्चुअली। हमें मान के चलते हैं कि ये रेज आई, ठीक है, वो रेज एक पॉइंट इससे निकल के जा रही है, ठीक है, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई रेज, लेकिन अगर हम इसको पीछे मिलाएं तो एक पॉइंट पर जाके मिलेंगी। उस पॉइंट का, वर्चुअल पॉइंट का नाम होगा प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर। देखिए ये रे आई, रिफ्लेक्ट हो गई इधर, ये रे आई, रिफ्लेक्ट हो गई इधर। अगर हम इसको पीछे मीट कराते हैं, जबरदस्ती मीट, ये वर्चुअली मीट करा। देखिए हमने पिछली बार हमने देखा एक्चुअल में इंटरसेक्शन था, यहाँ पे एक्चुअल में इंटरसेक्शन नहीं है, हमने मीट कराया। ये कहलाती है वर्चुअल इमेज, यानी जो ऐसे जो मीट करते हैं, ठीक है, उससे बनती है वर्चुअल, जो पहले क्वेश्चन में था आपके। तो ये फोकस कैसा हुआ? वर्चुअल फोकस। तो कैसा फोकस है? वर्चुअल फोकस। तो अब देखिए द फोकस एफ इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कन्वेक्स मिरर, ठीक है, where all the incident rays parallel to the principal axis appears to be diverge, जो जिस पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई दिखती है हमें। अब देखो ये रेज हमें कैसे लग रही है कि यहाँ फोकस से होके गई है, फोकस से निकल रही है, ठीक है। appears to diverge, कि डाइवर्ज का मतलब फैल रही है, जिस पॉइंट से ऐसा लगता है कि फैल रही है, डाइवर्ज हो रही है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स। और ये वर्चुअल फोकस है। क्यों वर्चुअल है? क्योंकि देखो इसको हमें एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा, हमने इंटरसेक्शन मिला है जबरदस्ती, ठीक है, ये रेस को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। अब देखो ये आपके पास फोकस है, फोकस यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ, ध्यान देना। इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ, ठीक है। और इस यहां से यहां तक की सी तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, बताया था पिछली बार, ठीक है। कह रहा है ये फोकल लेंथ है, ये आर है, इन दोनों में क्या रिलेशन है? तो कह रहा है देखो अगर आप देख के बता सकते हो तो ये आर एफ का डबल है, यानी आर इज इक्वल टू 2f। आर यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है, यानी पी और सी का मिड पॉइंट ही होता है आपका एफ, फोकल लेंथ, ठीक है। तो पी और सी का मिड पॉइंट क्या है? आपका एफ। अब जैसे क्वेश्चन देखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्पेरिकल मिरर 20, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है? 20, यानी आर हमें दे दिया कितना है? 20। तो बताओ व्हाट इज द फोकल लेंथ? तो फोकल लेंथ कितना होगा? जब आर आपके पास 20 तो फोकल लेंथ कितना होगा? आप खुद निकाल सकते हैं कितना होगा? 10 सेंटीमीटर, ठीक। अब इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप करके दिखाएंगे, ठीक है, पिक सेंड करेंगे करके, ओके।